हाँ जी बच्चों, एक कहानी सुनाता हूं तुम्हारे को। एक धोबी था, उसके पास एक गधा था। एक दिन वो धोबी आ रहा था, एक साथ में कहीं खड्डा था, उस खड्डे में गधा गिर गया। खड्डा गहरा था। धोबी ने बहुत जोर लगाया, बहुत कोशिश की, लेकिन वो गधा बाहर ना आ पाया। गहरा गड्ढा था। आखिर धोबी ने यह सोचा कि इस गधे ने मेरे को बहुत काम दिया है, अब जब भगवान की मर्जी है, अब ये बाहर नहीं निकल सकता, तो कम से कम इसके ऊपर मिट्टी डाल दूं ताकि ये इसी में ही खत्म हो जाए। तो उस धोबी ने क्या किया, साथ में पड़ी हुई मिट्टी उस खड्डे में डालनी शुरू की। अब गधे ने देखा मेरे ऊपर मेरा मालिक मिट्टी डाल रहा है, तो गधे को समझ में आया कि शायद अब ये भी नहीं चाहता कि मैं बाहर निकलूं। गधा बहुत हिंका, बहुत रोया कुरलाया, लेकिन वो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी टोकरी मिट्टी की उसमें डालनी शुरू कर दी। तो गधे को अब क्या लगा कि अगर मेरे को मरना ही है तो क्यों ना मैं थोड़ी सी कोशिश कर लूं। तो जैसे ही वो धोबी मिट्टी डाले, गधा अपने ऊपर से हिला करके मिट्टी को नीचे कर दे और उस मिट्टी के ऊपर हो ले। धोबी मिट्टी डालता गया, गधा धीरे धीरे करके ऊपर होता गया, और आखिर एक ऐसी सिचुएशन आई जब गधे ने मिट्टी इतनी ऊपर हो गई कि गधा बड़े आराम से बाहर निकल के आ गया। तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? बच्चों, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जब आपने सोच लिया कि आप मर गए यार, हमारे को तो समझ ही नहीं आ रहा, खत्म हो गई बात। लेकिन अगर आप थोड़ी सी दिमाग में ये कोशिश करें कि यार मरना तो है, तो क्यों ना थोड़ी सी मैं हिम्मत कर लूं, थोड़ी सी मैं ताकत लगा लूं, थोड़ी सी उस हिम्मत को यूज करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स नामक उस मिट्टी को धीरे धीरे कवर अप करते हुए उस प्रॉब्लम से ऊपर निकल आए। मेरे कहने का मतलब, बच्चों अभी आप पहला चैप्टर कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम्स आएंगी। द बेस्ट वन वुड बी कि आप उन चीजों में से अपने आप को बाहर उभारें, बाहर निकलें, हिम्मत नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस करनी है, रोज करनी है, नियमित रूप से करनी है। चाहे 15 मिनट बैठो, एक क्वेश्चन करो, 2 करो, लेकिन विद फुल अटेंशन करो। Nobody will be there to make you aware that you cannot get good marks. You will get 95% plus. Yes, आओ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम कर रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स में हमने पिछली क्लास के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पूरी कथा हमने पढ़ ली है। जिन लोगों ने वो वाली मेरी वीडियो नहीं देखी, प्लीज पहले उस वीडियो पे जाएं, जाकर के पहले उसका बेसिक सीख लें। तो आज उसके आगे शुरू करता हूं। जैकलिन फर्नांडिस, रणबीर कपूर and Akshay are partners sharing in the ratio 1:2:2 with their capitals rupees 1 lakh, 2 lakh and 3 lakhs. यार करोड़ों में भी लिख सकते हो, लेकिन बात यह है इससे आइटम आपके हाथ में रह जाती है, इसीलिए उतने वैल्यू लेते हैं। चलिए 1 lakh, 2 lakh and 3 lakhs
Interest on capital at the rate of 10% was inadvertently ignored. At the same time, Akshay was supposed to get a salary of rupees 5,000 per month, and Jacqueline Fernandez and Ranbir Kapoor, they were supposed to get a commission at the rate of 5% on the turnover, which was supposed to be divided equally amongst them. Sales of the year, it was 10 lakh rupees. इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, सैलरी भूल गए, कमीशन भूल गए, 3 एक्सपेंसेस भूल गए, मेरे को करेक्ट प्रॉफिट नहीं दिया। तो बेटा मैंने क्या सिखाया था? एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विच इज इनएडवर्टेंटली इग्नोर्ड टू बी एडेड ओवर एंड दैट विल बिकम द टोटल अमाउंट ऑफ योर रॉन्ग प्रॉफिट। बस हमने टेबल बनाया, प्लीज देखो, टेबल में कॉलम्स बढ़ गए। सबसे पहले आ गया पार्टनर्स, दूसरे पे आ गया मेरे पास रॉन्ग प्रॉफिट विच इज टू बी डेबिटेड, और 3 कॉलम बन गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन विच इज टू बी क्रेडिटेड, एंड लास्ट कॉलम बन गया नेट इफेक्ट, डेबिट और क्रेडिट। अब मैंने यहां पर क्या किया? सैलरी 5,000 रुपीज पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कर ले आप, महीने 12 होते हैं साल के अंदर, 60,000 रुपया जाकर के अक्षय के अकाउंट में क्रेडिट में लिख दो। हमारा टर्नओवर था 10 लाख, 10 लाख का 5% हो गया 50,000 रुपया, शेयर्ड इक्वली बिटवीन जैकलिन फर्नांडिस एंड रणबीर कपूर, सो दैट इज 25,000 लिख दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10%, 10,000, 20,000, 30,000, टोटल कर लो तीनों का। कमीशन मेरे पास थी 50,000, सैलरी थी 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 60,000, 60 और 60 एक 20 प्लस 50 1 लाख 70,000 इज अ रॉन्ग प्रॉफिट। इसको 1:2 34,000 68,000 डिवाइड कर दिया, नेट इफेक्ट निकाला, मेरे पास अमाउंट एंट्री आ गई। आई जस्ट पास एन एंट्री। समझ में आई? रणबीर कपूर अकाउंट डेबिटेड टू अक्षय टू जैकलिन फर्नांडिस, 13,000, 12,000, 1,000 पल्ले पड़ गई जी बेटा बात। अब यहां से एक स्टेप और लेते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया गया होता, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया गया, बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे मैंने 3 क्रेडिट वाली आइटम्स थी, तीनों को ऐड कर दिया, तो ऐसे ही मैं 3 आइटम्स डायरेक्टली जब ऐड कर सकता हूं, तो अगर मेरे पास एक आइटम क्रेडिट और एक डेबिट की होगी तो मैं उसको माइनस करके रॉन्ग प्रॉफिट निकाल लूंगा। लेकिन सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं हुआ, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कही है। ABC are partners sharing in the ratio 2:1. Drawings during the year, the amount withdrawn during the year by A, B, and C was 20,000 each. Interest on drawing at the rate of 10% per annum has been inadvertently ignored. ठीक है जी? 20,000 का मेरे पास था ड्राइंग्स, तो 20,000 की ड्राइंग्स मैंने क्या किया, मेरे पास रेशियो, मैंने 20,000 की ड्राइंग्स के ऊपर 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। कितना आएगा? 2,000। अरे नहीं बच्चा, ये कैच है। When the date of withdrawal is not specified, time is taken as 6/12. So the amount will not be 2,000, it will be 1,000, 1,000, 1,000. Interest on drawing is to be debited, so इसको डेबिट कर देंगे। रॉन्ग प्रॉफिट लेस दिया गया है, तो वापस क्रेडिट
मेरी बात समझ में आई? तो यहां पे रॉन्ग प्रॉफिट कितना हो गया? टोटल 3,000 रुपया। रेशो क्या थी? 2:1, 1200, 1200, 600, नहीं सॉरी, हाँ 3,000 रुपया, यस 1200, 1200, 600। नेट इफेक्ट की मेरी एंट्री आ गई। 1000 डेबिट करना है, 1200 क्रेडिट करना है, तो 200 क्रेडिट कर दो। दूसरे में भी 200 क्रेडिट कर दो, तीसरे में 400 डेबिट कर दो। मेरी एंट्री आ गई। सी अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी। इज दैट ओके? पल्ले बढ़ गई जी बात। अगला एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। देखो बेटे, प्रॉब्लम जब तक मैं बढ़ाऊंगा नहीं तो बात बनेगी नहीं। वहां पे मुश्किल वाला क्वेश्चन आ गया तो मेरे को वहां पे बैठ के थोड़ी याद करोगे। तो मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता हूं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास हो। A, B and C are partners sharing in the ratio 5:4:1. Their closing capitals were rupees 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh respectively. During the year, the profit before calculating interest on capital was 1,20,000, which was already credited to their accounts, and amount of rupees 30,000 per partner has been withdrawn during the year. Is that okay? तो यहां पर मेरे को दो तरीके हैं। एक तरीका है when the profit and loss appropriation account is to be shown, दूसरा है जब when it is not to be shown। दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, आंसर नेट इफेक्ट सेम आएगा। बेशक करके देख लेना, मैं एक तरीके से कर देता हूं। मैं एक में जहां पे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया वो बना के दिखाता हूं। सबसे पहले पार्टनर्स, दूसरा रॉन्ग प्रॉफिट, तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, चौथा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लास्ट वाला नेट इफेक्ट। मैंने कॉलम बना दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने निकालने के लिए सबसे पहले वर्किंग नोट में मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? टेल मी, फटाफट बताओ। क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल था 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। ड्रॉइंग्स वाज 30,000, 30,000, 30,000। Profits, since they have been sharing in the ratio 5:4:1, 1,20,000 will be divided as 60,000, 48,000 and 12,000. Net effect 4,70,000, 3,82,000 and 3,10,000. आ गया जी? यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो सबसे पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 47,000, दूसरा 38,200, 10% है ना, 31,800, तीनों आगे जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोबारा वही वाली गलती नहीं कर रही, 30,000 है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज देयर, लेकिन क्वेश्चन ने तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी दिया हुआ है। रियली? हाँ, क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 15,000, 10,000 एंड 5,000। जब दिया हुआ हो तो वी नीड नॉट कैलकुलेट। अगर दिया हुआ हो तो वी नीड नॉट कैलकुलेट। ठीक है जी? तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 47,000, दूसरा 38,200, 31,800। आ गया जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में 15,000, 10,000, 5,000। नेट इफेक्ट इट इज 87,000, 1,17,000 माइनस 30,000, 87,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1, 43,500, 34,800 एंड 8,700। नेट इफेक्ट निकाल लो। ए बी टू सी ध्यान से अगर करोगे तो आपको फटाफट से बात समझ में आती होगी। मैं एक क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल का कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। टीएस ग्रेवाल में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ। मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स on 31st December 2019. Their capital stood at rupees 30,000, 25,000 and 20,000 respectively. In arriving at these figures, profits rupees 24,000 has been credited and
drawings, Mohan 5,000, Vijay 4,000 and Anil 3,000 have been there. It is inadvertently interest on capital and interest on drawing has been ignored. Interest on drawing has been ignored at the rate of 10% per annum. ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। कैसे? क्लोजिंग कैपिटल 30,000, 25,000, 20,000, एड ड्रॉइंग्स 5,000, 4,000 एंड 3,000 माइनस प्रॉफिट्स। 24,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है? नहीं दी। क्या करेंगे? इक्वल 8,000, 8,000, 8,000। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली मेरे पास निकला 27,000, 21,000 एंड 15,000। इंटरेस्ट इन कैपिटल 10%, 2,700, 2,100 एंड 1,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 250, 200 एंड 150। 5% हो जाएगा ना, 10% की जगह। 5% 6 months, 10% फॉर 6 months इज 250, 200 एंड 150, 600 रुपया। टोटल अमाउंट था 6,300 माइनस 600 रुपया, दैट इज 5,700। रॉन्ग प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली 1,900, 1,900, 1,900। नेट इफेक्ट निकाल दिया। एंट्री आ गई, अनिल अकाउंट डेबिटेड टू मोहन 550, 550। बात समझ में आई? बच्चों, मैं समझाने की बात कर रहा हूं ताकि आपको तरीके से एक चीज पल्ले पड़ जाए और आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाए कि उस स्ट्रेंथ में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए। क्योंकि एंड ऑफ द डे इवन आई वॉन्ट दैट यू पीपल शुड स्कोर रियली गुड। कर सकते हो। जहां चाह तहां राह, गधा बाहर निकल सकता। तुम तो गधे थोड़ी हो यार, तुम तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो। तुम्हारे जमाने में तो हमारे को कंप्यूटर का सी नहीं आता था और तुम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। टेक्नोलॉजी कभी भी देख लेना, इतना इफेक्टिवली टेक्नोलॉजी को तुम नहीं देख पा रहे जितनी इफेक्टिवली तुम्हारे बच्चे देख पाएंगे। जितने इफेक्टिवली तुम देखते हो तुम्हारे पेरेंट्स उतने इफेक्टिवली कभी सोच भी नहीं सकते। जनरेशंस आर ऑलवेज स्मार्टर। तो आप तो यंग जनरेशन के हो, गधे नहीं हो। प्रैक्टिस आपने करनी है, एफर्ट आपने मारना है।